व्हाट befriends a traveler, मतलब यात्री का मित्र कौन होता है। व्हाट befriends मीन्स व्हाट befriends a traveler, मतलब यात्री का मित्र कौन होता है। लर्निंग मीन्स ज्ञान, अर्थात ज्ञान व्यक्ति का या यात्री का दोस्त होता है, उसका मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वह व्यक्ति, देखिए, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, वह व्यक्ति जो घर में रहता है, घर पे रहता है, उसका दोस्त कौन होता है। क्लियर। यक्ष ने पूछा, यह प्रश्न पूछा कि वह व्यक्ति जो घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है। तो द वाइफ मतलब पत्नी, यानी वह व्यक्ति जो घर पे रहता है उसकी मित्र पत्नी होती है। हु accompanies a man in death, फिर से उन्होंने क्वेश्चन किया कि मृत्यु के समय आदमी के साथ कौन जाता है। accompanies साथ, in death मृत्यु के समय आदमी के साथ कौन जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म, मतलब धर्म। दैट एलोन accompanies the soul in its solitary journey after death, अर्थात मृत्यु के बाद, क्लियर, मृत्यु के बाद यात्रा करते समय जो धर्म होता है वही व्यक्ति के आत्मा के साथ जाता है। यानी मरने के बाद व्यक्ति के साथ सिर्फ और सिर्फ धर्म जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, पुनः पूछते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। वेजल मीन्स बर्तन, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, विच इज मतलब सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, क्या है। द अर्थ, तब उन्हें जवाब दिया द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सभी चीज़ों को अपने आप में समाहित किए हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेजल, जो सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, फिर उन्होंने पूछा हैप्पीनेस क्या है, सुख क्या है। तो जवाब मिलता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही सुख है। यानी अच्छा आचरण हम करते हैं उसे जो भी प्राप्त होता है वही सुख है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। व्हाट इज दैट, वह क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप जिसके त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल आदमी सबको प्रिय बन जाता है, वह क्या चीज़ है। प्राइड, तो उन्होंने कहा प्राइड, अभिमान, मतलब अभिमान त्याग देने से या अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि व्यक्ति अपने अभिमान को त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबको प्रिय बन जाता है। क्लियर। व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस विच इट्स मीन्स देना, जॉय नॉट सॉरो, वह क्या चीज़ है जिसका नुकसान होने पर आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, नॉट सॉरो, दुख नहीं,
वह क्या चीज़ है जिसकी खो जाने पर व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है, दुख नहीं। क्या चीज़ खो जाने पर? एंगर। तो उसने बताया एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध न करें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के अधीन ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि जो दुख है, जो एंगर है, क्रोध है, वह दुख का एक कारण भी है। फिर से पूछते हैं, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, मतलब क्या चीज़ है जिसके त्याग देने से, गिव अप मीन्स त्याग देना, व्हाट इज दैट, वह क्या चीज़ है बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने से विच मैन बिकम्स रिच, आदमी संपन्न बन जाता है, अमीर बन जाता है। वह क्या चीज़ है? डिजायर, इच्छा। जवाब दिया उन्होंने, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच को छोड़ दे, लालच का त्याग कर दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह बहुत ही अमीर बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, मतलब किस चीज़ से आदमी वास्तव में ब्राह्मण बनता है? इज इट बर्थ, जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से? आंसर डिसिसिवली, मतलब उन्होंने कहा कि तुम इसका जवाब दो। क्लियर? उन्होंने कहा कि इसका तुम स्पष्ट रूप से जवाब दो, इसके बारे में तुम बताओ। नेक्स्ट देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, मतलब आदमी जन्म या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, बल्कि अच्छे आचरण से वह ब्राह्मण बनता है। हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन में बी, एक आदमी में कितना भी गुण क्यों न हो, कितनी भी विद्वता क्यों न हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, तो वह बिना गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरे आदतों को त्यागे वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है। विद्वता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है बुरी आदतों को त्यागना। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, वह चाहे चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, मतलब बुरे आचरण वाला व्यक्ति, मतलब जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति होता है वह नीच किस्म का व्यक्ति होता है और नीच व्यक्ति होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, उन्होंने फिर से पूछा कि दुनिया का सबसे अद्भुत चीज़ क्या है, सबसे अद्भुत चीज़ क्या है, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम। तब उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति यह देखता है, हर व्यक्ति यह देखता है कि एंड एट दोज हु रिमेन वॉन्ट्स टू लिव फॉर एवर, एवरी डे, प्रतिदिन आदमी देखता है कि लोग यामाज किंगडम, मतलब यमराज के दरबार में लोग जाते हैं, यानी
लोग मरते हैं। एंड इट दोज हु रिमेन्स, और जो बचे हुए रहते हैं, वांट्स टू लिव फॉर एवर, वे हमेशा जीना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कहना सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग मरते हैं, फिर भी वे अपने आप को ज़्यादा समय तक, हमेशा तक जीने की इच्छा रखते हैं। हु रिमेन्स वांट्स, इच्छा रखते हैं, टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहने के लिए। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्लियर कर रहे हैं? और यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे इन भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू बिकम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो कि उसे जीवित किया जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसका जवाब सोचने में युधिष्ठिर को एक पल ही लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया और बोला, क्या बोला? उन्होंने बोला कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, मतलब मेघ वर्ड, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, मेघ बर्न, लोटस आइड, कमल नैन, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, लॉन्ग आर्म्ड नकुला, और लंबी भुजाओं वाला नकुल माइट एराइज, उनको जीवित किया जाए। लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कि गिरे हुए, एबोनी में होता है आबनूस का पेड़, जो आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस, इससे यक्ष बहुत खुश हुए। एंड आज के युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, मतलब तुम भीम के जगह पर नकुल को क्यों चुना? उसने कहा, तुमने भीम की जगह पर नकुल को क्यों चुना? हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, मतलब भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है। स्ट्रेंथ मीन्स बल, 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुमको ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, कि और भीम को क्यों नहीं? एंड वाई नॉट अर्जुना, करें कि और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी प्रोटेक्शन है, तुम्हारी सुरक्षा है। क्लियर? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, क्लियर, जिनके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दिस
टू। बताओ कि इन दोनों के सिवाय तुम नकुल को क्यों चुना। क्लियर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्षा, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीमा और अर्जुना। मतलब ओ यक्षा, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, आदमी का सिर्फ एक सुरक्षा कवच उसका धर्म होता है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिविंग अप, यदि धर्म को त्याग कर दिया जाता है तो मैन विल बी रूइंड, तो इससे आदमी नष्ट हो जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की कुंती और माद्री दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इस तरह से वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। क्लियर। वह पूरी तरह से बिरीव्ड, शोककुल नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्किल्स ऑफ जस्टिस, और न्याय के तराजू पर, न्याय के देखिए, इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और न्याय के तराजू बराबर रहें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। देखिए कह रहे हैं इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, मतलब जो न्याय का तराजू है वह बराबर रहे। आई आस्क, और इसलिए मैं चाहता हूँ दैट माद्री सन, माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, मतलब यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने यह वरदान दिया कि उसके सब भाई जीवित हो उठे। क्लियर। एंड ग्रांटेड दैट, वरदान दिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाई जीवित हो उठे। इट वॉज यामा, इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब इट वॉज यामा, मृत्यु के देवता यमराज थे, मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। ठीक है। ये मृत्यु के देवता यमराज थे। इट वॉज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये मृत्यु के देवता यमराज थे। क्लियर। जिन्होंने हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, मतलब उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया, मतलब युधिष्ठिर से गले मिले
एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया, उनका आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वे अदृश्य हो गए। ओके, थैंक्स।